नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। 7 फेज में चुनाव पर विपक्ष के सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को मदद मिलेगी। खड़गे बोले मोदी को सब जगह घूमना है। कांग्रेस की न्याय यात्रा का मुंबई में समापन। आज राहुल ने निकाली न्याय संकल्प पदयात्रा। आईएनडीआईए ब्लॉक की पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करेंगी। पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। राज्य में पीएम मोदी का साल का 5वां दौरा। बीजेपी कैंडिडेट अनिल एंटनी का प्रचार करेंगे। सीईसी की पार्टियों को नसीहत, दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। 4 सलाह दी, बोले वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हैं। ट्रंप बोले मुझे नहीं चुना तो खून खराबा होगा। रैली में शरणार्थियों को जानवर कहा। राष्ट्रपति बाइडेन को बेवकूफ बताया। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्छ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है। दरअसल 1952 का पहला लोकसभा चुनाव 4 महीने तक चला था। इसके बाद 2024 को लोकसभा चुनाव ही होगा जो इतने लंबे समय तक चलेगा। इस कारण देश में 16 मार्च से लागू हुई आचार संहिता 79 दिन तक चलेगी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63 दिन बाद महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद है। न्याय यात्रा के समापन समारोह में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होंगे। शिवसेना और एनसीपी, आम आदमी पार्टी सहित आईएनडीआईए ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचेंगे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। 63 दिनों तक चली राहुल की न्याय यात्रा शनिवार को मुंबई के ठाणे में खत्म हुई थी। कांग्रेस सांसद ने कल सेंट्रल मुंबई में डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, फिर संविधान की प्रस्तावना बढ़ाकर अपनी यात्रा खत्म की। इस दौरान उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। यहां कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि पीएम का पलक्कड़ में केवल रोड शो होगा। अभी तक जनसभा की कोई जानकारी नहीं है। पीएम मोदी का इस साल का राज्य का 5वां दौरा है। पीएम मोदी ने 15 मार्च को केरल के पथनमथिट्टा में जनसभा की थी। तब उन्होंने कहा था कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तब मिलेगा जब यहाँ से कांग्रेस और LDF की मिलीभगत का चक्कर टूटेगा। प्रधानमंत्री मोदी 15 मार्च से 19 मार्च तक दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैली करेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 2 घंटे ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन शेड्यूल बताने से पहले कई डेटा जैसे देश में वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स बताए, चुनाव में सिक्योरिटी की बात की। साथ ही राजीव कुमार ने शायरी के माध्यम से पार्टियों को नसीहत भी दी। बशीर बद्र के शेर के जरिए उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठाए गए सवालों का जवाब भी शायरी से ही दिया। उन्होंने कहा कि वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बता दें कि इस बार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं 4 जून को नतीजे आ जाएंगे।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैली में अमेरिकियों को चेतावनी दी है। यूएस के ओहायो राज्य में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो देश में खून खराबा मच जाएगा। ट्रंप अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री पर मंडराते खतरों पर बोल रहे थे। अचानक उन्होंने खून खराबे की बात कही। ट्रंप ने कहा, 5 नवंबर की तारीख को याद रखना, मुझे लगता है कि यह हमारे इतिहास की सबसे अहम तारीख होगी। अमेरिका मीडिया हाउस के मुताबिक ट्रंप ने 90 मिनट के भाषण में शरणार्थियों के बारे में कहा कि वो इंसान नहीं है। ट्रंप ने उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे मानने से इनकार कर दिया था और 6 जनवरी 2021 को संसद पर हमला कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि 2020 का चुनाव उनसे चुराया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो में अपने समर्थकों से कहा कि अगर वो इस साल के चुनाव नहीं जीते तो उन्हें नहीं लगता कि आगे चुनाव होंगे। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश अपनी जेलों से जवान लोगों को निकाल कर अमेरिका भेज रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा, मुझे नहीं पता आप इन लोगों को क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो ये लोग ही नहीं हैं। बाद में ट्रंप ने शरणार्थियों को जानवर भी कहा। उन्होंने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। ट्रंप ने बाइडेन को कई बार स्टूपिड प्रेसिडेंट कहा। अमेरिका में साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन उम्मीदवार है। वहीं इन दिनों रणदीप हुड्डा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं। वो एक तरफ लीन लैशराम से अपनी शादी तो दूसरी तरफ वीर सावरकर फिल्म को लेकर खबरों में बने हैं। हिंदी और मराठी भाषा में 22 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में रणदीप पहली बार निर्देशक भी बन गए हैं। फिल्म में निर्देशन सहित अभिनय, सहलेखन और निर्माण के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ पर रणदीप से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों ने शुरुआती समय में उन्हें फिल्म करने के लिए मना कर दिया था। लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल पर्सन पर फिल्म करके कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे। ये सब बात सुनकर रणदीप हुड्डा के मन में एक जिज्ञासा जगी और उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। वीर सावरकर का ऑफर आया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? इस पर वो बोले कि मैं वीर सावरकर जैसा दिखता नहीं हूँ। दूसरा, मेरे शुभचिंतक बोल रहे थे कि सावरकर जी पर फिल्म मत करो, तुम एक उम्दा कलाकार हो, तुम सावरकर जी की तरह खामखा एक पॉलिटिकल पर्सन बन जाओगे और कंट्रोवर्सी होगी। इन बातों से मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत हुई है। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 4.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इससे बेहतर कलेक्शन अजय देवगन की फिल्म शैतान का है। शैतान ने रिलीज के दूसरे शुक्रवार को 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म की टोटल कमाई 84.8 करोड़ रुपए हो गई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली 2 फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन योद्धा से बेहतर था। 2022 में रिलीज हुई थैंक गॉड ने 8.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 2019 में रिलीज हुई फिल्म मरजावा ने 7.3 करोड़ रुपए का फर्स्ट कलेक्शन किया था। योद्धा को ऑडियंस और क्रिएटर्स दोनों का मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है। फिर भी फिल्म की पहले दिन की कमाई निराशाजनक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।